हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसान एक ही दीन पर थे। सब अल्लाह की इबादत करते थे और उसी को अपना माबूद मानते थे। लेकिन जब वक्त गुजरता गया और नस्लें बढ़ीं, लोग अलग अलग इलाकों में फैल गए, तो धीरे धीरे उन्होंने अपने नेक बंदों और बुजुर्गों की याद में उनकी तस्वीरें और मज़ारें बनानी शुरू कर दी। पहले पहल ये तस्वीरें और मज़ारें सिर्फ यादगार के तौर पर बनाई गई थीं, लेकिन शैतान ने धीरे धीरे इंसानों के दिलों में वसवसा डाला। उसने कहा, तुम्हारे बुजुर्ग बहुत नेक और अल्लाह के करीबी थे। अगर उनकी मूर्तियों और तस्वीरों के सामने सजदा करोगे तो अल्लाह और जल्दी राजी होगा। इंसान धोखा खा गए। उन्होंने इन नेक लोगों की इज्जत में उनकी पूजा शुरू कर दी। इस तरह दुनिया में बुत परस्ती का आगाज हुआ। कुरान सूरा नूह आयत 23 में 5 मशहूर बुतों का जिक्र आता है: वद, सुआ, यगूस, यऊक और नस्र। ये सब असल में नेक लोग थे, लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी मूर्तियां बना ली गईं और धीरे धीरे लोग उन्हें माबूद मानने लगे। जब शिर्क और गुमराही बहुत बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत के लिए अपने एक पैगंबर को भेजा। ये पैगंबर थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से हुक्म दिया, ए नूह, अपनी कौम को सचेत करो, उन्हें अजाब आने से पहले अल्लाह की तरफ बुलाओ। कहो कि अल्लाह की इबादत करो, उसी से डरो और मेरी इताअत करो। नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपनी कौम को जमा किया और अल्लाह का पैगाम सुनाया। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। अगर तुम ईमान ले आओगे तो अल्लाह तुम्हारी गुनाह माफ़ कर देगा और तुम्हारी उम्रों को बरकत देगा। लेकिन कौम के सरदारों ने नूह अलैहिस्सलाम की बात को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, हमने अपने बाप दादाओं को इन बुतों की पूजा करते देखा है, हम उन्हें छोड़कर तेरी बात क्यों माने? तू भी तो हमारी तरह एक इंसान है। नूह अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी। वो दिन रात खुलेआम और छुपकर हर हाल में अपनी कौम को बुलाते, कभी नरमी से, कभी सख्ती से। उन्होंने कहा, मैं तुमसे कोई इनाम नहीं चाहता, मेरा इनाम तो सिर्फ अल्लाह के पास है। मैं तुम्हें दुनिया और आखिरत की भलाई की तरफ बुला रहा हूँ और तुम मुझे बर्बादी की तरफ धकेल रहे हो। लेकिन कौम के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। जब भी नूह अलैहिस्सलाम उन्हें बुलाते, वे अपने कानों में उंगलियां डाल लेते, कपड़े सिर पर डाल लेते और अकड़ कर खड़े हो जाते। फिर भी नूह अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे। वे उन्हें अल्लाह की नेमतों की याद दिलाते, कहते, सोचो अल्लाह ने तुम्हें आसमान बनाया, उसमें सूरज, चांद और सितारे सजाए, बारिश उतारी, खेतों और बागों को उगाया। तुम उसी अल्लाह को छोड़कर बेजान बुतों की पूजा क्यों करते हो? धीरे धीरे गरीब और मजदूर लोग नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, लेकिन कौम के अमीर और सरदार ये देखकर और ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, ए नूह, अगर तू चाहता है कि हम तेरी बात माने तो इन गरीबों को अपने पास से निकाल दे, हमारे लिए इनके साथ बैठना शर्म की बात है। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं इन्हें कैसे निकाल सकता हूँ? ये भी तो अल्लाह के बंदे हैं। अगर मैं इन्हें निकाल दूँ तो अल्लाह से मुझे कौन बचाएगा? कौम के सरदार बोले, ए नूह, तूने बहुत बहस कर ली, अब अगर तू सच्चा है तो अजाब ले आ, देखेंगे तेरा अल्लाह तुझे कैसे बचाता है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अजाब लाना मेरे हाथ में नहीं, वो अल्लाह के हाथ में है। अगर वो चाहेगा तो अजाब भेजेगा और अगर चाहेगा तो मोहलत देगा। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक लगातार अपनी कौम को बुलाते रहे, लेकिन उनकी कौम में बहुत थोड़े लोग ही ईमान लाए। ज्यादातर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और इनकार करते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम को बुलाते रहे, लेकिन सच्चाई मानने वालों की तादाद बहुत कम रही। अमीर और सरदार लोग तो हमेशा उनकी दावत का मजाक उड़ाते और गरीब ईमान वालों को नीचा दिखाने की कोशिश करते। आखिरकार नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ए मेरे रब, अब मेरी कौम ने पूरी तरह इनकार कर दिया है, ज़मीन पर किसी काफिर को मत छोड़ना, क्योंकि अगर तूने इन्हें छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और बदकार औलाद ही पैदा करेंगे। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली और उन्हें हुक्म दिया, ए नूह, हमारी निगरानी और हमारे हुक्म से एक बड़ी कश्ती यानी जहाज बनाओ, और जब हमारा हुक्म आ जाए और तंदूर ज़मीन से पानी उबलने लगे तो तुम उसमें हर जानवर का जोड़ा यानी नर मादा और अपने अहले खाना को सवार कर लेना,
मगर जो लोग पहले से काफिर हो चुके हैं उन्हें साथ मत लेना। कश्ती बनाने का हुक्म। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी कश्ती बनानी शुरू की। वे लकड़ियां काटते, जोड़ते और उसे समुद्र की तरफ खींचते। लोग ये देख देख कर हंसते और ताने कसते। कौम के सरदार कहते, देखो देखो, नूह अब बढ़ाई बन गया है, जमीन पर जहाज बना रहा है, पागल हो गया है। नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र से जवाब दिया, आज तुम हम पर हंस रहे हो, मगर वक्त आएगा जब हम तुम पर हंसेंगे। तुम जान जाओगे कि किस पर अजाब आता है। तूफान की शुरुआत। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई और अल्लाह का वक्त आ पहुंचा तो अचानक जमीन से पानी के चश्मे फूट पड़े और आसमान से तेज बारिश बरसने लगी। नदियां और समुद्र उफान पर आ गए। कुरान सूरे कमर आयत 11-12 में आता है, हमने आसमान के दरवाजे तेज बरसात के साथ खोल दिए और जमीन से चश्मे फूट पड़े। दोनों पानी मिलकर एक काम यानी अजाब के लिए इकट्ठे हो गए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में ईमान वालों को और हर जानवर का जोड़ा बिठा दिया। जैसे ही सब सवार हो गए, कश्ती अल्लाह के नाम से चल पड़ी। उन्होंने कहा, बिस्मिल्लाहि मजराहा व मुरसाहा, इसका चलना और रुकना सिर्फ अल्लाह के नाम से है। मेरा रब बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। बेटा भी सवार न हुआ। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जिसका नाम याम या कनान बताया जाता है, काफिरों में था। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत रहो। लेकिन उसने घमंड से कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय उसके जिस पर रहमत हो। इतने में लहरों ने आकर उसे डुबा दिया और वो गर्क हो गया। पूरी कौम पर अजाब। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ों की चोटियां भी डूब गईं। पूरी कौम जो नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाती थी, पानी में गर्क हो गई। सिर्फ वो लोग बचाए गए जो कश्ती में सवार थे। कुरान सूरे हूद आयत 44 में आता है, और कह दिया गया, ए ज़मीन अपना पानी निगल ले और ए आसमान थम जा। पानी उतर गया, हुक्म पूरा हो गया और कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। कश्ती का ठहरना। आखिरकार अल्लाह का अजाब खत्म हुआ। कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई जो इराक के इलाके में है। सब ईमान वाले और जानवर सुरक्षित उतर गए। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सजदा किया। उन्होंने कहा, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें जालिम कौम से निजात दी। जब तूफान का पानी उतर गया और कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई तो नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ के ईमान वाले लोग और जानवर सुरक्षित उतर आए। ये धरती एकदम साफ हो चुकी थी। जो काफिर लोग अल्लाह के नाफरमानी और जिद पर अड़े रहे, सब पानी में डूब गए। नूह अलैहिस्सलाम ने सजदा करके कहा, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें बचाया और रहमत की। नई नस्ल की शुरुआत। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों से फरमाया, ए नूह, तुम और तुम्हारे साथियों को सलामती और बरकत के साथ उतार दिया गया। तुम्हारी औलाद से ही अब ज़मीन आबाद होगी। यही वजह है कि नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी यानी इंसानियत का दूसरा आदम कहा जाता है, क्योंकि तूफान के बाद इंसानियत उन्हीं की औलाद से आगे बढ़ी। नूह अलैहिस्सलाम की नसीहत। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से आखिरी वक्त में कहा, ए लोगों, अल्लाह ही की इबादत करना, वही तुम्हारा रब है। इस दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है, असली ठिकाना आखिरत है। नेक अमल करो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो और अल्लाह की राह में सब्र करो। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। नूह अलैहिस्सलाम को अपने बेटे के डूब जाने का बहुत दुख था। उन्होंने अल्लाह से अर्ज़ की, ए मेरे रब, मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से है। अल्लाह ने जवाब दिया, ए नूह, तू अपने घर वालों में से नहीं, क्योंकि उसका अमल नेक नहीं था। तू ऐसी बात मत कर जो तुझे मालूम नहीं। मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि जाहिलों जैसा ना बन। नूह अलैहिस्सलाम ने तुरंत तौबा की और कहा, ए मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि ऐसी बात फिर कभी करूँ। अगर तू मुझ पर रहमत ना करता तो मैं नुकसान वालों में होता। नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। आखिरकार जब उनकी वफ़ात का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटों से कहा, मैं तुम्हें 2 बातें वसीयत करता हूँ, अल्लाह की तौहीद, उसका एक होना, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और अल्लाह की तस्बीह, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही की तिलावत करते रहना। यही जिक्र आसमान और ज़मीन का वज़न है और यही इबादत का सवाब देगा। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी रूह अल्लाह के हवाले कर दी। सब्र और इस्तिकामत, डटे रहना। 950 साल तक दावत देते रहे मगर हार नहीं मानी। तौहीद की दावत। सबसे बड़ी दावत अल्लाह की इबादत की है।
गुरूर का अंजाम, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा और पूरी कौम डूब गई क्योंकि उन्होंने तकब्बुर और इनकार किया। ईमान वालों की नजात, जो अल्लाह और उसके रसूल की बात मानते हैं, उन्हें अल्लाह बचा लेता है। अल्लाह ताला ने जब नूह अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली और फैसला फरमा दिया कि अब उनकी कौम पर अजाब आएगा, तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक हुक्म दिया, ए नूह, हमारी निगरानी और हमारी रहनुमाई में एक बड़ी कश्ती यानी जहाज बनाओ, और जब हमारा हुक्म आ जाए और तंदूर से पानी उबल पड़े तो उस कश्ती में हर जोड़े से एक एक यानी नर मादा और अपने ईमान वाले घर वालों को बिठा लेना, मगर जिन पर पहले से अजाब का फैसला हो चुका है उन्हें मत बिठाना। कश्ती बनाने की जगह नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनानी शुरू की। अल्लाह ने उन्हें लकड़ी काटने, जोड़ने और एक बड़ा जहाज बनाने का इल्म भी अता किया। कश्ती जमीन पर बन रही थी, किसी दरिया या समंदर के पास नहीं। उनकी कौम के लोग रोज आते और मजाक उड़ाते। वे कहते, देखो नूह अब बढ़ई बन गया है, कहीं पानी नहीं और ये जहाज बना रहा है, लगता है पागल हो गया है। कभी कहते, ए नूह, कल तक हमें दीन की दावत देता था, आज लकड़ी ठूक रहा है। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम सब्र करते और जवाब में सिर्फ इतना कहते कि आज तुम हंस रहे हो, मगर कल हम हंसेंगे जब अजाब तुम्हें घेर लेगा। ईमान वालों का इम्तिहान। नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले गरीब और सादे लोग थे। वे भी कौम के सरदारों के ताने सुनते लेकिन सब्र करते। उनका यकीन था कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये जहाज ही उनकी नजात का जरिया बनेगा। कश्ती का आकार। रिवायतों में आता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बहुत बड़ी थी। कुछ तफसीरों के मुताबिक वो 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची थी। उसमें कई मंजिलें थीं। एक मंजिल जानवरों के लिए, दूसरी इंसानों के लिए और तीसरी अनाज व सामान रखने के लिए। कश्ती पूरी तरह मजबूत और पानी पर तैरने के काबिल थी। अल्लाह का वादा। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि जब पानी उबल पड़ेगा तो वही वक्त होगा जब जहाज में बैठ जाना है। इसी दौरान नूह अलैहिस्सलाम लगातार अपनी कौम को आखिरी बार दावत देते रहे, मगर सरदार और अमीर लोग हट पर डटे रहे। उन्होंने कहा कि जो तू कहता है वो सब झूठ है, अगर तू सच्चा है तो वो अजाब ला जिसके तू हमें डराता है। जब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जहाज यानी कश्ती पूरी कर ली, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए उन्हें इशारा दिया कि अब वो वक्त करीब है। अल्लाह ने निशानी ये रखी थी कि जब तंदूर से पानी उबल पड़े तो समझ लेना कि अजाब आ चुका है। वो दिन आ गया। अचानक जमीन से चश्मे फूट पड़े, आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी और तंदूर से भी पानी उबलने लगा। जहाज में सवार होना। नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन ईमान वालों और अपने घर वालों को जहाज में सवार किया। हर जानवर का एक एक जोड़ा यानी नर मादा भी जहाज में बिठाया गया ताकि तूफान के बाद जमीन पर जिंदगी फिर से बच सके। लेकिन जिन पर अजाब का हुक्म हो चुका था यानी कौम के सरदार और काफिर लोग, उन्हें जहाज में आने की इजाजत नहीं मिली। बेटे का इनकार। रिवायतों में आता है कि नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी काफिर था। जब पानी बढ़ा तो नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों के साथ मत रह। लेकिन उसने घमंड से कहा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बच सकता सिवाय जिसके ऊपर अल्लाह रहम करे। इतना कहना था कि लहरों ने उनके बेटे को भी डुबो दिया। कौम का डूब जाना। अब हाल ये था कि आसमान से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और जमीन से भी पानी उबल रहा था। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी ढक गए। काफिर लोग जो नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे, अब चीख चीख कर मदद मांग रहे थे। लेकिन अल्लाह का अजाब आ चुका था, किसी की फरियाद नहीं सुनी गई। जहाज यानी कश्ती लहरों पर तैर रही थी और अल्लाह की रहमत से ईमान वाले उसमें महफूज थे। अजाब का समापन। 40 दिन तक बारिश बरसती रही। आखिरकार अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया और बारिश रुक गई। जमीन ने पानी सोख लिया, आसमान थम गया। फिर जहाज जूडी नामी पहाड़ पर आकर ठहर गया। तूफानी नूह के 40 दिन पूरे हुए, पानी उतरने लगा और जहाज यानी कश्ती जुडी नामी पहाड़ पर आकर ठहर गया। ईमान वाले जो जहाज में थे, उन्होंने सिजदा करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। नई जिंदगी की शुरुआत। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जहाज के दरवाजे खोले, सारे ईमान वाले बाहर निकले और हर जानवर का जोड़ा नर मादा भी बाहर छोड़ा गया। अब जमीन फिर से आबाद होने लगी। इंसानों का सिलसिला नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों से आगे बढ़ा।
इसी वजह से नूह अलैहिस्सलाम को अबुल बशर सानी यानी दूसरी बार इंसानियत के बाप कहा जाता है। नूह अलैहिस्सलाम की दुआ। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे बरकत वाली जगह उतार और मुझे अपनी रहमत से नवाज, तू सबसे रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता की। जब नूह अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, कुछ रिवायतों में उनकी उम्र लगभग 950 साल बताई गई है, तो आपने अपनी कौम और औलाद को आखिरी नसीहत की। आपने फरमाया, ऐ मेरी औलाद, दो चीज़ों को मजबूती से पकड़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सुभान अल्लाह यानी अल्लाह पाक है, उसके लिए कोई कमी नहीं, क्योंकि ये दोनों कलमे आसमान और ज़मीन को भर देते हैं। बेटे को वसीयत। रिवायत में आता है कि आपने अपने बेटे से कहा, शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी को साजी ठहराना से हमेशा बचना, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुल्म है, और तकब्बुर यानी घमंड से दूर रहना, क्योंकि अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। नूह अलैहिस्सलाम की दुआ। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे वालिदैन को बख्श दे, और जिसने ईमान के साथ मेरे घर में कदम रखा उसे रहमत अता कर, और तमाम ईमान वालों पर भी रहम फरमा। वफ़ात। फिर अल्लाह का हुक्म आया और नूह अलैहिस्सलाम इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गए। रिवायतों में आता है कि आप जुड्डी पहाड़ के करीब दफन किए गए। आपकी वफ़ात के बाद आपकी औलाद और ईमान वाले ही पूरी इंसानियत में फैल गए। अल्लाह के रसूल की ताबेदारी करने वाले ही नजात पाते हैं। शिर्क और घमंड इंसान की हलाकत का सबब है। ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत और नेक काम है। नूह अलैहिस्सलाम के बाद इंसानियत की आबादी बढ़ी और अरब के इलाके अहकाफ यानी रेतीले पहाड़ों और टीलों वाले इलाके में एक बहुत ताकतवर कौम बसी, जिसे कौम आद कहा जाता था। ये लोग जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत, कद में लंबे और ताकतवर थे। उन्होंने ऊंचे ऊंचे महल, बुलंद इमारतें और किले बना रखे थे। अपने आप को इतना ताकतवर समझते थे कि कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं। शिर्क और गुमराही। अफसोस की इतनी नेमतों के बावजूद इन लोगों ने अल्लाह को भूलकर बुत परस्ती शुरू कर दी। हर शहर और बस्ती में बड़े बड़े बुत बना लिए थे और उनका सजदा करते थे। जुल्म, फसाद और घमंड उनकी आदत बन चुकी थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत। अल्लाह ताला ने इन्हें हिदायत देने के लिए अपने रसूल हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम उससे नहीं डरते जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें इतनी ताकत दी? कौम आद के सरदारों ने हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। कहने लगे, ऐ हूद, तू हमें हमारे बाप दादाओं के रास्ते से हटाकर एक खुदा की इबादत का हुक्म देता है? हम नहीं मानने वाले। तू हमें डरा धमकाकर अपना रसूल साबित करना चाहता है? जब हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार समझाया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और बुतों को छोड़ दो, तो सरदारों ने घमंड से कहा, ऐ हूद, हम बहुत ताकतवर हैं। हमने ऊंचे ऊंचे महल और किले बनाए हैं। हमारे पास दौलत है, ताकत है। अगर तेरे कहे मुताबिक हम गुनाहगार होते तो अब तक हम पर अजाब क्यों नहीं आया? रसूल का जवाब। हूद अलैहिस्सलाम ने सख्त लेकिन हिकमत भरा जवाब दिया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो और तकब्बुर में हो। मैं तुमसे किसी इनाम या माल का लालच नहीं रखता। मेरा इनाम सिर्फ अल्लाह के पास है। मैं तो तुम्हें हिदायत देने आया हूँ। अगर तुम ना मानोगे तो अल्लाह का अजाब ज़रूर आएगा। ईमान वालों का सब्र। कौम में कुछ गिने चुने लोग ऐसे भी थे जो हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। उन्होंने सब्र किया और छुप छुप कर अल्लाह की इबादत करते रहे। लेकिन सरदारों ने उन्हें भी धमकाया और कहा, अगर तुम हूद की बात मानोगे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। तकब्बुर की इंतहा। काफिर सरदार कहते, तू हमें डराता है कि अजाब आएगा। अगर सचमुच तू रसूल है तो अपने खुदा से कह अजाब ला दे, हम देखते हैं। उनकी ये बात उनके घमंड और जहालत की इंतहा थी। जब कौम आद हूद अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और तकब्बुर में डूबे रहे तो अल्लाह ताला ने उन्हें सज़ा के तौर पर सूखा भेजा। कई साल तक बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, पेड़ बंजर हो गए और कुएं तक सूखने लगे। लोग प्यास से तड़पने लगे, माल मवेशी मरने लगे। कौम की पुकार।
अब कौम के लोग हूद अलैहिस्सलाम के पास आए और बोले, ए हूद, तू अपने खुदा से दुआ करके हमें बारिश दे। अगर सचमुच तू अल्लाह का प्यारा है तो तेरी दुआ कबूल होगी। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, अगर तुम तौबा कर लो, बुतों को छोड़ दो और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो तो अल्लाह तुम्हें बारिश देगा और तुम्हारी ताकत दोगुनी कर देगा। लेकिन अगर तुम नाफरमानी करोगे तो अजाब तुम्हारे करीब आ चुका है। कौम का इनकार। लेकिन काफिर सरदार फिर भी न माने, उल्टा बोले, हम समझ गए, तू हमें डराता है, हम नहीं मानेंगे। अगर तेरे कहे मुताबिक अजाब आना है तो आकर रहे। कौमे आद पर सूखा जारी था। एक दिन उन्होंने दूर आसमान पर काले और घने बादल देखे। लोग खुश होकर चिल्लाए, लो ये बादल आ रहे हैं, अब हमें बारिश मिलेगी और हमारी ज़मीनें फिर से आबाद होंगी। हकीकत। लेकिन हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें चेतावनी दी, ये बादल रहमत के नहीं बल्कि अजाब के हैं। तुमने अल्लाह की नाफरमानी की, रसूल की बात ना मानी, अब अल्लाह का अजाब उतरने वाला है। आंधी की शुरुआत। जैसे ही बादल कौमे आद के इलाके में पहुंचे, उसमें से तेज और डरावनी आंधी चलने लगी। वो हवा इतनी तेज थी कि इंसान को उठाकर पटक देती और पेड़ों को जड़ से उखाड़ देती। ईमान वालों की हिफाजत। हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले लोग अल्लाह की रहमत से महफूज थे। वे अपने घरों में अमन से थे, जबकि बाहर काफिर लोग चीखों और तबाही का शिकार हो रहे थे। जब काले बादल कौमे आद पर छा गए तो उसमें से तेज और डरावनी आंधी निकली। वो आंधी साधारण नहीं थी, बल्कि सख्त, सर्द और तेज तूफानी हवा थी, जिसे अल्लाह ने उनके हलाक करने के लिए भेजा था। 7 रात और 8 दिन, कुरान में आता है कि ये हवा 7 रात और 8 दिन लगातार चलती रही। वो लोग जो कभी ऊंचे ऊंचे महल और बुलंद किले बनाते थे, अब वही लोग उस आंधी में गिर गिर कर ऐसे हो गए जैसे सूखी खजूर की खोखली टहनियां जमीन पर बिखरी हों। तबाही का मंजर। आंधी ने उनके मकान, महल और बागात सब उखाड़ फेंके। ताकतवर और घमंडी लोग तिनकों की तरह उड़ने लगे। उनकी आवाज़ें, उनकी ताकत, उनका घमंड सब खत्म हो गया। जब 7 रात और 8 दिन की आंधी थमी तो पूरी बस्तियां उजड़ चुकी थीं। कभी जो कौमे आद अपने कद, ताकत और महलों पर घमंड करती थी, वो सब रेतीले मैदान में बिखरी हुई लाशों और खंडरों में तब्दील हो गई। हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथी जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, अल्लाह की रहमत से सलामत और महफूज रहे। आंधी के बाद उन्होंने नई जिंदगी शुरू की और अल्लाह की इबादत करते हुए अमन व चैन से रहने लगे। ताकत, दौलत और इमारतें इंसान को नहीं बचा सकती। नजात सिर्फ अल्लाह की ताबेदारी और रसूल की इताअत में है। तकब्बुर और शिर्क इंसान को हलाक कर देता है। रिवायत है कि हूद अलैहिस्सलाम की वफ़ात यमन के इलाके हद्र मौत में हुई और वहीं उनकी कब्र बताई जाती है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बाद इंसानियत की आबादी अरब के इलाके में फैल गई। उनमें एक कौम थी समूद। ये लोग बहुत ताकतवर और हुनरमंद थे। उन्होंने पहाड़ों को काटकर उनमें सुंदर घर और किले बना रखे थे। दौलत और ताकत में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। मगर अफसोस, अल्लाह की नेमतों के बावजूद उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी। हर जगह बड़े बड़े बुत बना लिए और उन्हीं की पूजा करने लगे। जुल्म, फसाद और घमंड उनकी आदत बन चुकी थी। अल्लाह ताला ने इन्हें हिदायत देने के लिए अपने रसूल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और इस ज़मीन में बसाया है। लेकिन सरदार बोले, ए सालेह, तू हम में इज्जत वाला था, मगर अब हमें अपने बाप दादाओं के रास्ते से हटाकर सिर्फ एक खुदा की इबादत का हुक्म देता है। हम तेरी बात नहीं मानेंगे। काफिर सरदारों ने सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तू सचमुच अल्लाह का रसूल है तो कोई निशानी दिखा। इस पहाड़ से हमारे सामने एक बड़ी ऊँटनी निकल आए। अगर तू ऐसा कर दे तो हम मान लेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और अचानक चट्टान फटी और उसमें से एक बड़ी खूबसूरत ऊँटनी निकल आई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की निशानी है, इसका पानी पीने का एक दिन होगा और तुम्हारा एक दिन। इससे तकलीफ न पहुंचाना, वरना अल्लाह का अजाब आ जाएगा। ऊँटनी रोज कुएं से पानी पीती थी और बाकी दिन लोग पानी इस्तेमाल करते थे। उसका दूध सबके लिए काफ़ी होता था। कौम के ईमान वाले लोग इसको अल्लाह की निशानी समझकर इज्जत करते थे। लेकिन काफिरों को ऊँटनी से चिढ़ होने लगी।
वे कहते, ये हमारे कुएं का पानी पी जाती है, हमारे बच्चों को डराती है। उनकी नफरत बढ़ती गई। हजरत सालेह बार बार कहते, देखो ये अल्लाह की निशानी है, इसे नुकसान न पहुंचाना। मगर काफिर अपनी जिद पर अड़े रहे। काफिर सरदारों ने आपस में मशवरा किया और तय किया कि ऊँटनी को मार देंगे। उन्होंने कुछ बदबख्त लोगों को उकसाया। आखिरकार एक दिन जब ऊँटनी पानी पीकर लौट रही थी, उन बदबख्तों ने उस पर हमला किया और ऊँटनी को मार डाला। ऊँटनी का बच्चा पहाड़ों की तरफ भागा और वहीं गायब हो गया। हजरत सालेह बहुत गमगीन हुए और अपनी कौम से बोले, तुमने अल्लाह की निशानी का कत्ल कर दिया। अब बस 3 दिन और, उसके बाद अल्लाह का अजाब तुम पर उतरने वाला है। हजरत सालेह की बात पर काफिर हंस पड़े और बोले, चल देख ले तेरे अजाब को। पहले दिन उनके चेहरे पीले पड़ गए, दूसरे दिन लाल हो गए, तीसरे दिन काले हो गए और फिर चौथे दिन अल्लाह का अजाब आया। एक भयंकर चीख और भूचाल ने पूरी कौम को हिला दिया। उनके महल और घर सब गिर पड़े। वो लोग जो कभी ताकत पर घमंड करते थे, अब सब लाशों की तरह जमीन पर बिखर गए। हजरत सालेह और उनके साथ ईमान वाले अल्लाह की रहमत से महफूज रहे। जब काफिर हलाक हो गए तो हजरत सालेह ने गम से कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तो तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और तुम्हारी भलाई चाही, मगर तुम नसीहत मानने वालों में से न थे। इसके बाद हजरत सालेह और उनके ईमान वाले साथी उस बर्बाद बस्ती को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। रिवायत है कि उनकी वफात शाम के इलाके में हुई। अल्लाह की निशानियों की बेअदबी करने वाले नजात नहीं पाते। तकब्बुर और बुत परस्ती इंसान को हलाक कर देती है। ईमान और सब्र वालों को अल्लाह हमेशा बचा लेता है।